वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। हम बात करेंगे पाकिस्तान के मसले बहुत ज़्यादा हैं और उनके हल के हवाले से। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब बारिशों के निज़ाम में गैर यकीनी सूरत हाल ने पानी, ज़राअत और अवामी सेहत के लिए नए खतरात पैदा कर दिए हैं। महकमा मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में मुल्क भर में जो एवरेज बारिश है वो मामूल से तकरीबन 10% कम रहेगी, जबकि एवरेज दर्जा हरारत 0.8% बढ़ जाएगा, जो डिग्री सेंटीग्रेड की बात मैं कर रहा हूँ। सिंध में बारिशों की कमी 91% और बलूचिस्तान में 71% रहेगी, जो तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जून से अगस्त 2026 के दौरान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें और मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के है। इसके नतीजे में शदीद गर्मी की लहरें, पानी की किल्लत और खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचने के खदशात बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब शुमाली इलाकाजात में ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने, ग्लेशियाई झीलों के फटने और अचानक सैलाब की खतरात को भी सामने रखा गया और इसी मौजू पर आज हम बात करें। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा कर लिए। आप क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से हसनैन ने इब्तिदा में जिक्र किया कि महकमा मौसमियात आइंदा 3 माह के दौरान कम बारिशों की और ज़्यादा टेम्परेचर के हवाले से बात करें हैं, तो ये कितना, इसकी एक तो मुझे सबसे पहले बताएं इसका मेन कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो पूरी दुनिया में कार्बन सिंक्स है समंदर, उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। और जब समंदरों का टेम्परेचर गर्म होता है तो ये जो वेदर साइकिल है आपका पूरा बारिशों का, ये गर्मी का, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि इस दफा हमने देखा सर्दी में उस तरह से ना बारिश हुई ना बर्फबारी हुई, और अप्रैल में अचानक जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दाखिल हुई हैं और बारिशें भी हुई, बर्फबारी भी हुई, टेम्परेचर लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अप्रैल में दिन के वक्त टेम्परेचर ज्यादा था तो ग्लेशियर्स के रिफ्रीजिंग नहीं हुई और बर्फ जो है वो उसी तरह से तेजी से पिघलती रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज की मैनिफेस्टेशन थी। और अभी एकदम शदीद गर्मी मई में शुरू हो गई। आपके कोस्टल बेल्ट से ये मसला शुरू हुआ। वहाँ प्रेशर सिस्टम एक डेवलप हुआ जिसने पूरे कोस्टल एरियाज को अपने गर्मी की लपेट में लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को लपेट में लिया और अब पूरा खिता आपकी गर्मी की लपेट में है कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से तजावुज करना शुरू हो गया कितने इलाकों में। तो ये इंटेंस हीट का मसला है और ये इसको हम कह रहे हैं कि ये हीट डोम की सिचुएशन बनी हुई है। और ऐसी ही सिचुएशन अगर आपको याद हो 2022 में भी जो है वो मौसम बहार में मुसलसल हीट वेव्स की वजह से ये सिचुएशन बनी थी और उस वक्त पानी की बहुत किल्लत हो गई थी और किसानों के लिए बड़ा मसला हुआ था क्योंकि हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हो रहा था। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जो अभी कम बारिशों की प्रेडिक्शन है, बिल्कुल इस साल गर्मी शदीद पड़नी है और बारिशें कम होनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सैलाबी सूरत हाल नहीं बन सकती। ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जब गर्मी बढ़ती है तो हवा में नमी मौजूद होती है। जब नमी ज्यादा होती है तो बारिशें मामूल से तो कम होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं इतनी शिद्दत वाली होती हैं कि वो अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, दरिया पहले ही आपके फिलअप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो दरियाई सैलाब के भी खदशात मौजूद हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है और अभी 3 महीनों की प्रेडिक्शन है, लेकिन जुलाई के बाद एल नीनो की भी प्रेडिक्शन है और वो 90% प्रोबेबिलिटी अब बताई जा रही है कि अगर एल नीनो शुरू हो गया तो वो कहत साली, गर्म हवाएं और मजीद जो है ड्राई पीरियड जो है वो रहता है आपका। और इसी तरह से अचानक बारिश हो जाती है लेकिन टेम्परेचर में कोई खास कमी नहीं आती, वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है आपका। अच्छा ज़ैनब, ये जो सैलाबी सूरत हाल की बात कर रही हैं आप, ये कोई प्रिडिक्ट कर रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि अगर लेट्स सपोज बारिश होती है तो वो इतनी ज़्यादा इंटेंस होगी कि फिर सैलाब या फिर अर्बन फ्लडिंग या फिर फ्लैश फ्लडिंग की आपने बात की उसमें तब्दील हो जाएगी? देखिए, जब गर्मी शदीद पड़ती है तो जो आपकी सरफेस या ग्राउंड होता है उसके अंदर वो सख्त होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पानी को जज्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उससे ये होता है कि फिर जब बारिश होती है तो वो सरफेस वाटर, जो सरफेस रन ऑफ उसको कहते हैं, जो सरफेस के ऊपर पानी होता है वो जस्ट नहीं हो रहा होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हमारे शहरों की ड्रेनेज इतनी नहीं है, फिर नरम मिट्टी या ग्रीन बफर जोन्स जो जंगलात हैं ज्यादा
वो नहीं है। तो वो इस वजह से जो है जब बारिश होती है शदीद गर्मी के बाद, तो वो थोड़ी शिद्दत के साथ आती है और वो इस वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल बन जाती है, गर्मी जब हीट वेव्स का मसला चल रहा होता है। तो ये एक प्रेडिक्शन होती है। दूसरा इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये हो सकता है कि जब भी हवा में गर्मियों में जब मुसलसल हीट वेव्स चलती हैं, तो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि फिर ये मानसून की हवाएँ अगर दाखिल हो जाए साथ में या बादल बनते हैं, तो वो जो गर्म हवा के साथ बादल बनते हैं और जो ऊपर थोड़ा उठते हैं, ठंडी हवा से टकराते हैं, तो अचानक क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। और वो थोड़ी जगह पे, थोड़े रेडियस पे अचानक 1 घंटे में तकरीबन 90 से 100 मिलीमीटर के करीब बारिश हो जाने को आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यही मामला पिछले साल भी हमने देखा था, लेकिन पिछले साल मानसून के स्पेल्स थे 12। इस साल मानसून के स्पेल्स उस तरह प्रेडिक्टेड नहीं है, लेकिन मानसून बर्स्ट जिसको हम कहते हैं, अचानक बारिश, वो हो सकता है। अच्छा ज़ैनब, मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह से आपने भी पिछले सवाल के जवाब में जिक्र किया, तो पाकिस्तान तो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। अगर बारिशें कम होती हैं फिर इससे तो कितने ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर हमारी सेहत के मसाइल हैं, फिर जो दरियाओं और झीलों में जो ज़ेर ज़मीन जो पानी होता है उसमें कमी हो जाएगी, फिर हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो उससे मुतासर होगी। तो ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जो मज़ीद तबाह हो सकते हैं? बिल्कुल, जब गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता है और इसकी और मुसलसल पानी के ज़खायर कम होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब बारिश नहीं होगी तो ज़ेर ज़मीन पानी आपका रिचार्ज नहीं होता और पानी की किल्लत का हम वैसे ही शिकार हो रहे हैं। वाटर स्कार्स कंट्री में अब हमारा शुमार होता है। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो हमारी स्टोरेज पानी की उस तरह से नहीं है। दूसरा मसला ये है कि हम लोगों ने पानी को मिसमैनेज बहुत किया हुआ है। तो और तीसरा मसला, आपके खित्ते में एक एग्रेसिव नेबर मौजूद है जिसने पानी दरियाओं पे रोका हुआ है। वो अपस्ट्रीम नेबर है और हम डाउनस्ट्रीम है, तो इस वजह से ये चैलेंजेस है। तो जब ऐसी कहतसाली का मसला होता है तो बिल्कुल बलोचिस्तान में ऑलरेडी मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। सिंध साइड पे मसला बना हुआ है और अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी से सफर करना शुरू हो गए। तो सबसे पहला सेक्टर तबाह आपका अफेक्ट जो होता है वो पानी है और दूसरा सेक्टर जो अफेक्ट होता है वो ज़राअत है, जैसे आपने बात की। और उस अभी से ही मैं आपको बता देती हूँ, जैसे केले की, आम की, कपास की फसल ये डिक्लाइन कर गई है, प्रोडक्शन इतनी नहीं हुई, तो आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गई क्योंकि हमारी ज़राअत के पे हमारी अपनी इकोनॉमी है। तो और इंडस्ट्रीज वैसे ही ज़ाहिर है चावल की भी उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, तो इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं। तो ये एग्रीकल्चर है और किसान सैलाबों से भी उसी तरह मुतासिर होते हैं जिस तरह से वो शदीद गर्मी से मुतासिर होते हैं। और बिल्कुल जो वाइल्ड लाइफ की बात करिए, अभी कल की भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी। एक तो शहरों में हमने क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन इतना जंगल खत्म करना शुरू कर दिया है कि ये जो आपके जो की स्टोन स्पीशी होते हैं, जो जरूरी होते हैं एक इकोलॉजिकल हैबिटेट को, मतलब वो मेंटेन रख सके वहां पे, वो खत्म होना शुरू हो गए। जिसमें चमगादड़ है, जिसमें आपके गिद्ध हैं और इस तरह के, और ये जो मैनाएं होती हैं, परिंदे होते हैं, जब ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं तो वहां पे शहर की, वैसे ही शहरों में जो है इकोलॉजी तबाह होना शुरू हो जाती है और ये शदीद गर्मी से बहुत ज्यादा मुतासर होता है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज हमारे कंट्रोल में या फिर आपके कंट्रोल में उस तरह से इस वजह से भी नहीं है कि उसमें शायद पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। सो इसको किस तरह से हम ग्लोबली लोगों को रिकग्नाइज करवा सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को? और क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो इस हवाले से फंडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो उस तरह से नहीं है। सो हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह से हम इसे टैकल कर सकते हैं? कुछ वेज हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें? बिल्कुल, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नैरेटिव अब पुराना होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ग्लोबली तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी देखें यूरोप में, स्पेन में कितना बंदा मर गया शदीद गर्मी से, फ्रांस में इतनी गर्मी पड़ रही है, वहां तो 30 डिग्री से टेम्परेचर तजावुज करते हैं। लोगों की रेजिलियंस इतनी नहीं होती कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। ये मसला पूरे दुनिया का है, लेकिन ये हर मुल्क को अलहदा तरीके से अफेक्ट करता है क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक तो फिर ओवरकम कर जाते हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये चैलेंज है, खास तौर पर तब जब फाइनेंशियल सपोर्ट ग्लोबली उतनी ना मिल रही हो। इसमें लेकिन एक और मसला भी है, हम अपने दुश्मन खुद भी हैं। हम समझते हैं तरक्की का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाएं, जंगलात काटते जाएं। अभी देखिए टिम्बर माफिया खैबर पख्तूनख्वा में कितना एक्टिव है। कोटली सतिया का जंगल कितना जल के तबाह हो गया क्योंकि वहां टूरिस्ट एक्टिविटी हो रही थी और वो आग बुझाना भूल गए। तो ये मामलात हमारे कंट्रोल में हैं, जो कंट्रोल में, हमें पहले उस पर काबू पाना चाहिए क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में ये नैरेटिव नहीं रहेगा कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन कम है। नैरेटिव ये हो सकता है पाकिस्तान तो अपना दुश्मन खुद बना हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एडेप्टेशन कहते हैं,
जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल तक आप क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं। यानी कि आपके जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल तक, उससे आप ये देखते हैं कि कौन सी मुतासिरा कम्युनिटीज हैं क्लाइमेट चेंज से, जिसमें किसान शामिल हैं, जिसमें शहरी और देही इलाकों के लोग शामिल हैं। कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, पानी के ज़खायर को सेव कैसे किया जा सकता है, ज़राअत को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए, जंगलात कौन से जरूरी हैं जिनको बचाना है और किस तरह की प्लांटेशन करने की जरूरत है। अब आप पोटोहार में पाम लगाते जाएंगे और कहेंगे क्लाइमेट चेंज से हम बच जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये अडेप्टेशन लोकली लेड जरूरी है। फिर साफ तवानाई के हमें जरिए बढ़ाने की जरूरत है। तो जियोपॉलिटिकली हमें कुछ अपनी प्रायोरिटीज को सही करना है, क्लाइमेट को डेवलपमेंट और फिस्कल प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। जब तक नहीं बनेगा हम इस चीज को ना ग्लोबली अपना केस स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ना लोकली हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा ज़ैनब, जिस तरह से आपने तमाम तर इश्यूज़ गिनवाए और फिर उनके सॉल्यूशंस भी बताए कि हम किस तरह से अपने तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ एक किसी सेक्टर का काम है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमें सबको मिलकर ही करना होगा। अभी जितनी भी चीज़ें आपने गिनवाई, अभी इनमें से किसी भी चीज़ पर काम हो रहा है या फिर हम कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं या फिर नहीं? बिल्कुल काम हमने पिछले दो ढाई सालों में हमने क्लाइमेट एक्शन अपना स्ट्रॉन्ग किया है, बेहतरी आई है चीजों में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डूम एंड ग्लूम चल रहा है। हुकूमत ने तरजीह देना शुरू की है। उसमें हमारा नेशनल अडेप्टेशन प्लान है, जिसको क्योंकि पाकिस्तान की तरजीह जो है क्लाइमेट में वो अडेप्टेशन है, तो उसके जरिए हम लोगों ने जो है वो सूबाई और डिस्ट्रिक्ट लेवल अडेप्टेशन प्लान जो है वो बनाना शुरू किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को इस पे फंडिंग भी मिली है, जिसपे वो खैबर पख्तूनख्वा के बना चुके हैं, चारसदा, करक, और अब सूबाई बन रहे हैं। बलोचिस्तान का शुरू हुआ हुआ है काम कि वहां बनाए जाए। पंजाब और सिंध में भी इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये फंड जो है ग्लोबल अब आपको उतना नहीं मिलेगा। आपको लोकल फंडिंग, आपको लोकल फंडिंग भी करनी होगी। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ना जो तमाम तर अपने कवानीन हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को भी सख्ती से अमल दरामद करना होगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ज़ैनब नईम क्लाइमेट एक्सपर्ट मौजूद थे, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रही थी। आप वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।